ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ सब्र ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि उन ओवरनाइट तो लाखों उनको सामने प्रॉफिट आता नहीं है। उनको पता होता है मेरे को महीने के बाद 3 तनख्वाह मिलनी है और मैंने इसी तनख्वाह को मैनेज करना। और तो इससे होता क्या, उनको आस्ता आस्ता ना सब्र कमाना आ जाता है। लेकिन ये वाला सब्र, अगर आप कुकिंग करते हैं, अगर आप घर में 4 डिशेस बनाएंगे ना, बच्चे का सब्र खो जाएगा। जितनी ज़्यादा ऑप्शंस उतना जिज्ञासु दुखी। जितनी ज़्यादा मार्केट में आप जाओ, सेल लगी होगी, आपको ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। अच्छा मेरे को तो इसमें से मीडियम आता है, अच्छा मीडियम में कलर्स दिखाओ, अब वो कलर्स दिखाएगा। अब कलर्स जब उसने दिखाए, नहीं फलाने ब्रांड वाला दिखाओ, फलाने ब्रांड वाला दिखाओ, फलाने, जितनी ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना ਤੁਹਾਡਾ टाइम भी वेस्ट होएगा, तुसी दुखी भी हो जाओगे, पैसे भी ज़्यादा लग जाएंगे और अलमारियों में से कपड़े बाहर गिरने शुरू हो गए हैं मेरे। मैंने मेरे इसलिए बोला कि मैं इस प्रॉब्लम का विक्टिम हूँ। मैंने पिछले 5-10 सालों से खरीदना छोड़ दिया है। कोई मेरे को गिफ्ट दे देता है, मैं ले तो लेता हूँ, पर मैं खरीदने नहीं जाता। अब आप सोचो, बेसब्रे हाँ, एक कुछ गड़बड़ है। ਅਸੀਂ जितने पैसे ज़्यादा आए उतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, जितने पैसे ज़्यादा आए उतना सेल देखते रहते हैं, जितने पैसे ज़्यादा आए उतने मॉलों में घूमते धक्के खाते रहते हैं, जितने पैसे ज़्यादा आए, जितने खाण दी ऑप्शन आईयां उतना साढ़े घर विचकार बाहरों मंगा के असी डिशिज मंगाते हैं। एक घर अंदर 6 मैंबर ने, एक पीज़ा मंगाता है, दूजा चाइनीज़ मंगा लेंदा है, तीजा भुखा सो जाता है। बड़ी गड़बड़ होती है। बेसब्रे हाँ, ਤਾਂ बाथरूम तो लैके हर बैडरूम में अलग अलग प्लाज्मा लगाते हैं और हर कोई अलग अलग चैनल देखता है। ਅਸੀਂ घर रह के भी टुटे हुए घर रह के भी एक दूजे के नाल नहीं अरे करोड़ों के मकान बना लिए, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? लोग तो एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं। एक बेडरूम में रहते थे तो बैठते थे, सोते भी इकट्ठे थे, अब अलग अलग बेडरूम में रहते हैं, बेशर्म ज़्यादा हो गए हैं। ये जितना सेक्सुअल प्रवृत्ति बढ़ी है, अलग अलग कमरों के कारण तो बढ़ी है। ये पापा मम्मी का बेडरूम, ये किंग साइज बेड, इस पे मम्मी पापा सोएंगे, ये बहुत बड़ी बीमारी है। बच्चे को दूसरे कमरे में बंद कर दो, हमारी नींद ना खराब करे। वाह। हाँ जी। ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हाँ जी, ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਦਰਸ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਦਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੂਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਮਦਰ ਕੋਲ ਸਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਗੋ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਖ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਐਸੇ ਨਾਟਕ, ਐਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੈਨੇਸੈਂਸ 13th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਇਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਇਆ ਔਰ ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ, ਨਾਵਲਸ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਰਾਈਟਰ ਆਏ, ਪੇਂਟਰ ਆਏ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। आई थिंक अज वो वाली रैनेसेंस, वो वाली बगावत ज़रूरी है, वरना साढ़े चों पढ़न का ख्याल ख़त्म होता जा रहा। वी कैन नॉट रीड, हम किताबें कम पढ़ते हैं। हम फिल्में जो आर्ट वाली हैं उनको देखते ही नहीं हैं, वो फ्लॉप हो जाती हैं। हम मीडिया में से गंदी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं।
अगर इसके उलट अगर हम समाज को ठीक करना चाहते हैं तो नाटक, फिल्मां और किताबां और लेख और नावल्स ऐसे प्रचारे जाने चाहिए ने ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। सो डॉक्टर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी ये हेल्प करना कि स्कूल के सिलेबस में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे के अंदर सब्र संतोख है उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलने चाहिए और सब्र संतोख वाले सिलेबस बनने चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर टॉलरेंस आ सके। आज बच्चा टीचर को बर्दाश्त नहीं करता है, टीचर बच्चे को बर्दाश्त नहीं करती है, दोनों मिलके पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं करते हैं और चारों तरफ बड़ी गड़बड़ हुई। एम आई राइट? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में सब्र संतोख डालना पड़ेगा। बेसब्री छूत दी बीमारी है। तो अगर आप किसी को छूत कहना चाहते हैं तो वो अपनी बेसब्रीपन की बीमारी को बोलो, किसी इंसान को छूत नहीं बोलते हैं। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हाँ जी, ये पहला मैं सीक्वेंस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस कर चुका। सब्र रखोगे मीठा बोल भी आ जाएगा, हलीमी भी, नम्रता भी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਟਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਲॉज ऑफ नेचर ਵਿੱਚ ਹੈ जो उपजो सो बिनस है। पर वो आज के काल सब कुछ परमानेंट नहीं है। अगर सब कुछ परमानेंट नहीं है, ए रजा पाना हुक्म नियम सिस्टम द लॉज ऑफ नेचर इज द विल ऑफ गॉड जे समझ आ जाए ना, सबर कमाना आ जाएगा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ पकड़ के रखने वाला कुछ भी सदीवी नहीं है। चेंज इज मस्ट। जो चेंज को बर्दाश्त नहीं करते हैं वो अपना दांत टूटा हुआ तो ठीक कराने चले जाते हैं डॉक्टर के पास, पर अपने चिट्टे बालों को नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए अपने बालों को रंग लेते हैं। जो सब्र बर्दाश्त नहीं करते वो अपना गोडा तो दर्द हो रहा है उसको तो ठीक कराने चले जाते हैं, गोडा बदलवा लेते हैं, लेकिन अपने फेस पे रिंकल्स को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। सो कई इसीलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाय हाय मैं बुढ़ी हो गई हूँ, हाय हाय चुरड़ियाँ पै गई ने। ओवरनाइट सक्सेस की कोई बात बताओ, ओवरनाइट कोई ब्यूटी होने की बात बताओ, रंग मेरा गोरा करने की बात बताओ, हाय पता नहीं की हो गया है, पहला मैं नहीं स्मार्ट लगती सी, सारे मेरे वाल देखते सन, पता नहीं की हो गया। ये सारी बातें होती हैं, मैं ऐसे सिर्फ पेश कर रहा हूँ कि वो अनसरटेनटी ਨੂੰ बिलीव नहीं कर पाए और फेस करना पै गया और उन्होंने सब कुछ परमानेंट समझ लिया, है ना। नेक्स्ट, ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਸਬਰੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੜਚੋਲਣਾ ਤੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਬਰਾ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੂ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਸੀ and change will definitely help you। ਕੁਦਰਤ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਣੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸਬਰ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ।
ਇਹ ਗੱਲ पल्ले बन ली है, भगवान ने अमीर गरीब नहीं बनाए हैं, हमारे सिस्टम ने बनाए हैं जो हजारों सालों से गलत चल रहा है, जिसमें हम शेयरिंग नहीं करते हैं। लोग मेरे को पूछते हैं, नहीं 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 वीर जी, अच्छा ये बताओ, एक बच्चा एयर कंडीशन और डल्लप के ऊपर पैदा हुआ है और एक बच्चा सड़क के ढेर के ऊपर कूड़े पे पैदा हुआ है, ये फिर किसने बनाया? भगवान नहीं तो बनाया है। मैं उनको पूछता हूँ, अगर आपको वो कूड़े के ढेर के ऊपर पैदा हुआ बच्चे पे तरस आ रहा है, उसको डल्लप के एसी पे ले आओ। बट वी डोंट डू दैट, क्योंकि हम सोचते हैं फिर मेरे भांडे कौन मांजेगा, फिर मेरा चौकीदार कौन बनेगा, फिर झाड़ू कौन मारेगा अगर हम उनको अपने लेवल पे ले आए तो। इसलिए हम उनको कूड़े के ढेर पे नौकर और गरीब ही रहने देना चाहते हैं, उनको कभी हेल्प नहीं करते। हम वंड छकना करते ही नहीं है। गुरुद्वारे में ये प्रैक्टिस की जाती है कि तू वंड छकना कर, लेकिन ये प्रैक्टिस गुरुद्वारे की 4 दीवारों के लिए नहीं की जाती, ये वंड छकना प्रैक्टिस सिखाई जाती है पूरे वर्ल्ड में कर। गरीब को गरीब ना रहने दे अगर तेरे को तरस आ रहा है, पर भगवान जी ने नहीं बनाए, इसलिए तेरे को ना अपना सब्र कमाना पड़ेगा। हाँ जी। जे रजा विच कुछ भी सदीवी नहीं है, दस्तगिरी ना है, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਟਕਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ भी तरह ਦੇ नुकसान ਨੂੰ। हाँ जी, कोई भी नुकसान हो सकता है। अगर मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये हो सकता है कि मेरे हाथों में आर्थराइटिस का दर्द हो जाए, ये हो सकता है कि कोई मेरे से छीन ले, ये हो सकता है कि ये मेरे से छूट जाए। इफ़ आई एम प्रिपेयर्ड कि भाई ये मेरे से छूट भी सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 50 साल बाद, 50 नहीं तो 100 साल बाद, मेरे को सब्र आ जाएगा। हाउ टू प्रैक्टिस सब्र कि ये जो दुनिया शेर मेला दस्तगिरी ना है, इत्थे हमेशा पकड़ के कुछ भी नहीं रखा जा सकता। जितने इलेक्शन में वोटों से जीतते हैं वो 5 साल तो जीते हैं, लेकिन वो सोचते हैं सारी उम्र कुर्सी मेरे को ना जाए। अब सब्र लूज होगा, निंदा भी करेगा, गालियां भी निकालेगा, बेईमानी भी करेगा और लोगों को पागल भी बनाएगा। बट अफसोस कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ। इलेक्शन मीन्स ऑपोजिट पार्टी वाला पैड़ा है, इलेक्शन मीन्स वो बुरा है, इलेक्शन मीन्स मैं बहुत चंगा सियाणा हाँ, इलेक्शन मीन्स मैं ही धर्म नूं चला सकदा हाँ, इस करके मेरे को वोट डालो। पर है ते गुरु ग्रंथ साहिब दी एथिक्स दे अगेंस्ट जा रहा है। गुरबाणी कह रही है निंदा भली किसी की ना है, तू किसी की निंदा मत किया कर। गुरबाणी कह रही है एक पिता एकस की अंबारक। हाउ कम एक ही पिता के बच्चे दूसरे को बोल रहे हैं वो भैड़े वाला है, एक दूसरे को बोल रहे हैं। सो दिस इलेक्शन सिस्टम इन गुरुद्वारा इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी। आई एम सॉरी टू से दैट। सबर छोड़ देने हो, फिर उस तो बाद गड़बड़ होती है। हाँ जी। अपना दबदबा, रिश्तेदारी, दोस्ती, कुर्सी, पदार्थक सुख दुख रब दे नहीं दिते। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ सबर ਵਧਾਏਗਾ। सो नो नीड टू कीप योर डोमिनेशन। अगर मेरा दूसरों पे हुक्म चलता है तो ये परमानेंट नहीं रहेगा। वो हो सकता है मेरा कहना ना माने, वो हो सकता है कि मेरे सिर पर चढ़ जाए, वो हो सकता है कि मेरे कहने को वो टॉपल कर दे, ये भी हो सकता है कि मेरा कहना रॉन्ग हो और उनका कहना ठीक हो। सो अपना दबदबा, अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती, अपनी कुर्सी, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।